एकादशी व्रत आपकी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद को तैयार करने के बारे में होता है। इस अनुष्ठानिक अभ्यास से मानव को पुरुषवादी ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। एकादशी का व्रत सभी हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति कर सकते हैं। ये व्रत विष्णु के भक्तों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय होता है और इसे हिंदू कैलेंडर माह के चंद्र चक्र के 11वें चंद्र दिवस पर रखा जाता है। एकादशी का व्रत आध्यात्मिक सफाई के बारे में होता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार 2 अलग अलग चरण होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अमावस्या का होता है और शुक्ल पक्ष चंद्रमा को छीलना अर्थात पूर्णिमा का होता है। प्रत्येक चरण 14 दिनों का होता है। 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है, अर्थात एकादशी का अर्थ है 11वां। इस दिन रखे जाने वाले व्रत या अनुष्ठानिक व्रत को एकादशी व्रत कहते हैं और दुनिया भर में लाखों हिंदू के द्वारा ये व्रत रखा जाता है। एकादशी के जो व्रत के नियम है काफी सख्त होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत क्या है, हम इस व्रत को क्यों करते हैं, कैसे किया जाए और इस दिन हम क्या खा सकते हैं। ये व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके क्या लाभ है और इसको कब से शुरू करना चाहिए, साथ ही हमारा एकादशी का व्रत कैसे और कब पूरा होता है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु के उपासकों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से दिया जा सकता है। एकादशी व्रत का लाभ उन लोगों के लिए है जिनकी आस्था है और भगवान विष्णु की वो पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म में सबसे फलदायी उपवासों में से एक माना गया है। एकादशी का व्रत आपको शांति, सद्भाव और समृद्धि प्रदान करता है। इस व्रत का महत्व भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तव में वफादार हैं, उन्हें आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन का पालन करना चाहिए। चूंकि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, इसलिए इस व्रत को सभी के लिए विशेष रूप से बहुत ही उपयोगी बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति मन की शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को करने के कई नियम हैं जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ठीक से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, जो भी स्त्री गर्भवती है या बच्चे हैं या बहुत ही बूढ़े हैं, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। अर्थात आपकी क्षमता शारीरिक रूप से इस व्रत को करने की नहीं है तो इसे आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, केवल वे ही जो कि दृढ़ निश्चयी हैं और गहराई से आध्यात्मिक हैं, वो ही इस व्रत का नियम के अनुसार पालन कर सकते हैं। इस व्रत को जब करते हैं तो भोजन और पानी को नहीं छूना चाहिए। जो लोग निर्जला एकादशी का पालन नहीं कर सकते हैं, वो फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन, मांस, मछली का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। इस व्रत को सूर्योदय से शुरू करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद समाप्त करना चाहिए। इस व्रत के पालनकर्ता को सुबह उठने, शुद्ध स्नान करने और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस व्रत का पालन करने वालों को हिंसा, छल, अनैतिक व्यवहार, झूठ बोलने और धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में भोजन, मांस, अनाज, मछली, तामसिक चीजें इत्यादि नहीं खानी चाहिए, बल्कि फल, दूध से बने हुए पदार्थ और गैर अनाज अर्थात फलाहारी चीजों को खाना चाहिए। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो आटा, चावल, गेहूं, दाल, प्याज और लहसुन से बचने की कोशिश करना है। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के फल, पनीर, घी, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा और राजगीरा के आटे का सेवन किया जा सकता है। जो लोग इस व्रत के चरम रूप को देख रहे हैं, उन्हें पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान धूम्रपान, शराब इत्यादि को भी सेवन करना निषेध होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो दोस्तों, एकादशी एक देवी को नाम दिया गया है जो भगवान विष्णु की कृतियों में से एक थी। दोस्तों, हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि एकादशी का व्रत आखिर कैसे प्रारंभ हुआ। दोस्तों, देवी एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों को, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाते हुए बताया कि सतयुग के समय मुर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया।
ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी का मुर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया, जो कि कई वर्षों तक चला। अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी तो वो बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर भी उनके पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा तो तभी अंदर से एक कन्या निकली। उसने मुर से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से बताया। वृत्तांत जानकर विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखेगा तो वो अपने आप को मन के सभी पापों और अशुद्धियों से मुक्त रख सकेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, जो लोगों के लिए माना जाता है। एकादशी व्रत से एक लाभ मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत आज तक का एक बहुत ही विशेष और प्रमुख व्रत है। हिंदू धर्म में उपवास मानव शरीर को अनुष्ठानों का विषय बनाने का एक तरीका है, जो एक आवश्यकता है और भगवान और एकादशी की पूजा का एक हिस्सा है। भगवान की पूजा के दौरान राजा और देवता की पूजा के आधार पर बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें उपवास भी एक हिस्सा है। दोस्तों, किसी के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की ये घटना केवल आत्मा की अलौकिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चयापचय और अन्य जैविक कार्यों के वैज्ञानिक अनुप्रयोग में इसकी प्रासंगिकता का पता लगाती है। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा करना और पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और आधुनिक दुनिया में भी प्रचलित है। अर्थात हम पहले के समय में भी पूजा पाठ करते थे और आज भी पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। व्रत रख के हम आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और हमारी चेतना आत्मा को शुद्ध करती है। व्रत का मतलब न केवल खाने पीने की चीजों को प्रतिबंधित करना होता है, बल्कि मानक स्वच्छता प्रथाओं को भी शामिल करना है। फल, दूध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है जो उपवास कर रहा है। उपवास से जुड़ी कई छोटी छोटी कहानियां हैं और हिंदू धर्म के पवित्र पाठ में मौजूद हैं। अपने आप पर बंधन लगाने के कई वैज्ञानिक पैरामीटर भी हैं। शोधकर्ताओं ने मानव शरीर पर बंधन के जैविक प्रभावों को पाया है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये उनका विश्वास है जो कि उन्हें इस तरह का उपवास रखने देता है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्तियों के लिए एकादशी का व्रत लाभ देता है। एकादशी के दिन उपवास करना किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के बराबर माना गया है। इस व्रत की योग्यता सुप्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मानी गई है। अर्थात एकादशी का व्रत करना अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना गया है। महीने में एकादशी का दिन विशुद्ध रूप से उन लोगों के लिए समर्पित होता है जो मानसिक शांति और स्थिरता चाहते हैं। अगर आप अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो ये एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। एकादशी व्रत न केवल आपकी आत्मा को साफ करता है, बल्कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। भगवान विष्णु के उपासक एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत का लाभ हमें अंतिम मोक्ष प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है और धर्म के प्रति आस्था प्रदान करता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि पूरे साल एकादशी का व्रत होता है, लेकिन हमें कब से एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए, अर्थात पहला एकादशी का व्रत कब से रखना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत रखने का मन बना रहे हैं, उन्हें इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, जिसको कि उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनसे इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अलावा आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का अर्थ 11 होता है और ये हर महीने चंद्रमा के कुछ चरणों पर पड़ता है। दोस्तों, कुल मिलाकर एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और वो भगवान विष्णु के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का समय तिथि पर निर्भर करता है। जब तक एकादशी की अवधि जारी रहती है, आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। अर्थात एकादशी का व्रत जब पारण का समय हो तब तक रखना चाहिए। पारण समय होने के बाद ही एकादशी के व्रत को खोलना चाहिए।
दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह के समय लकड़ी का दातून ना करें और ना ही टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा ले और उंगली से अपने गले को साफ कर ले। वृक्ष से पत्ते को तोड़ना भी वर्जित है, इसलिए खुद से गिरा हुआ पत्ता लेकर के सेवन करें। अगर ये करना संभव ना हो तो 12 बार कुल्ला कर ले और स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता का पाठ करे या पुरोहित से गीता पाठ का श्रवण करे। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही कुछ इस तरह के कर्म करूंगा और ना किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करें और कीर्तन करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। अगर भूलवश किसी की निंदा कर लेते हैं आप, तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि का पूजन करके क्षमा मांग ले। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि छोटे छोटे जीवों की मृत्यु का भय रहता है, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपको बोलने नहीं चाहिए। इस दिन आपको अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न या कोई चीज बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत एकादशी मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर ही और तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा इत्यादि दें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। आपको इस दिन क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। व्रत पारण के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। जो भी व्यक्ति सारे नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करता है वो दिव्य फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एकादशी व्रत के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।